हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी के लिए आपके लिए जिस प्रकार से एनसीईआरटी नोट्स की डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अच्छे से आप लोग सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। इसके 2 पार्ट ला चुके हैं जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस कवर करा दिए गए थे। आज आपको उसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको भी अच्छे से देखेगा। सिर्फ उतने क्वेश्चन ही आपको डेली करा रहे हैं जितने कि आप लोग कवर कर सकें और ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने ना पड़े। इसी वजह से डेली के डेली 25 क्वेश्चन आपके कवर किए जा रहे हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। और अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो दोस्तों लिंक नीचे दिए गए दोनों क्लासेस के, उन क्लासेस को जरूर अधिक से अधिक देखिएगा, शेयर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस क्लास को पाने के लिए, आगे की क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हम लोग जल्द ही 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। उस एम को जरूर पार करा सकते हैं आप लोग। तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, 51 नंबर क्वेश्चन पर। मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजमा कहते हैं। कल की क्लास में हमने आपको वलियम्मा पढ़ाया था और एक नाम और पढ़ाया था जो कि मौसी और नानी के बारे में बताया था। मलयालम ये केरल में बोली जाती है और यहाँ पर चाचा जो होते हैं, जो पिताजी के छोटे भाई को कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। और चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है और एकमात्र पेड़ खजूर के दिखाई देते हैं। यानी कि अबू धाबी कैसा इलाका? रेगिस्तानी इलाका है, सऊदी अरब में है ये जगह। और यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इतने अधिक पेट्रोल डीजल के कुएँ हैं, पेट्रोलियम इतना अधिक पाया जाता है कि वो पानी से भी सस्ता है। और सिर्फ आपको दूर दूर तक खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। दूर दूर तक पेड़ और हरियाली नहीं दिखाई देती। और वहाँ की मुद्रा दिरहम है। क्या मुद्रा? दिरहम मुद्रा। याद रखिएगा, जिस पर अरबी भाषा में लिखा जाता है मकान की खिड़कियां नहीं खोली जाती हैं तूफान की वजह से। और साथ ही साथ तूफान के साथ जो वहाँ की रेगिस्तानी रेतीली भूमि है, उसकी हवा उड़कर लोगों के घर में रेत पहुँचती, जिसकी वजह से वहाँ की मकान की खिड़कियां नहीं खोली जाती हैं। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। गरम मसाले कई मसालों का पिसा हुआ मिश्रण जैसे जीरा, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, सौंठ आदि का पिसा हुआ जो मिश्रण होता है, इसे हम गरम मसाला नाम देते हैं। और ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं मसाले, ये आपके केरल में पाए जाते हैं। मसालों का राज्य कहा जाता है। हमने आपको पहली क्लास एनसीईआरटी की पहली क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था। अगला 54 नंबर क्वेश्चन। नौसेना की परेड में परेड कराने वाले को 36 निर्देश देने होते हैं तथा निर्देश इतनी तेज आवाज़ में देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी उसे सुन सकें। यानी कि नौसेना, जो इंडियन नेवी है, नेवी कौन सी होती? जो जल सेना होती है, उसे नौसेना कहा जाता है। इसकी परेड में कुल 36 निर्देश दिए जाते हैं। जो निर्देश देने वाला अधिकारी होता है वो कुल 36 निर्देश देते हैं एक बार में, यानी कि एक पूरी परेड में। और इतनी तेज आवाज़ में परेड दिया जाता है जो सबसे पीछे टुकड़ी खड़ी है उसको भी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई पड़ जाए। 55 नंबर क्वेश्चन। लद्दाखी भाषा के शब्द। लद्दाख जो है अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा। और चीन वहाँ पर अपनी कायरतापूर्ण हरकत दिखा रहा है। लद्दाख के ही क्षेत्र में जो एक गलवान घाटी है, वहीं पर हमला किया चीन ने और बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत की है। उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ 43 जवान उनके भी मार गिराए गए। लेकिन ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना की गई, इसके लिए हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। भारत भी जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगा। लद्दाखी भाषा के शब्द देख लेते हैं। आमाले किसको कहा जाता? माँ को आमाले, आवाले पापा को कहा जाता। आमाले माँ को, आवाले पापा को, और मेमेले ये बाबा को कहा जाता है। ले लगा दिया जाता। आमा, आवा, मेमे, माँ, पापा और बाबा, ये तीनों शब्द लद्दाखी भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। 56 नंबर पॉइंट आपके सामने है। दिव्यांग बच्चों के आने जाने की सुविधा के लिए पहियों वाली कुर्सी या रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने देखा होगा व्हील चेयर जिसको कहा जाता, पहियों वाली कुर्सी होती है जिसपे कि एक लोग पीछे से चलाता है
और ये रैंप पर, यानी कि जो एक कह सकते हैं हम लोग सरकना टाइप का बनाया जाता है, उस पर चलाई जाती है। इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए दिव्यांग बालकों के लिए जो चलने में असमर्थ हैं या वो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है। 57 नंबर क्वेश्चन, चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। इसीलिए आप कहीं पर भी, ऊंचाई पर भी यदि कोई चीज़ रख देते हैं तो इनको पता लग जाता है। इनकी गंध बहुत तेज होती है, गंध की क्षमता, जिससे वे सूंघ लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है और वे तुरंत उस चीज़ पर पहुंच जाते हैं, जबकि इनकी देखने की क्षमता कम होती है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2019 में स्वच्छ भारत अभियान की ये 150वीं वर्षगांठ पर इनकी की गई थी। अर्थात हमें एहसास होना चाहिए कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हांगकांग ये कहाँ पर है? चीन का ही एक हिस्सा है, चीन से अलग देश है, लेकिन चीन इस पर कब्जा किए हुए है और चीन इसको अपने अंडर का देश बताता है कि ये हांगकांग हो गया, दूसरा आपका ताइवान हो गया। दोनों ही स्वतंत्र रूप से देश हैं, लेकिन चीन इन पर अपना कब्जा जमाए हुए है। यहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं और वहाँ सांप से बने व्यंजनों को लिंग हु फेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहा जाता है सांप से बने हुए व्यंजनों को, और ये लोग सांप खाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो है वो चाइना से ही फैला था और वहाँ की ये जो कह सकते हैं हम लोग जानवरों की मार्केट थी, वहाँ से बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कच्चे, बहुत ही प्रकार के जीव जंतु खाए जाने वाले बेचे जाते थे और ये हांगकांग चीन का हिस्सा है, तो वैसे ही लोग वहाँ पर भी रहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाई जाती है, केरल में नारियल के तेल में। चूँकि केरल अपना साउथ इंडिया का देश है, राज्य है, और वहाँ पर जो नारियल के पेड़ हैं बहुत अधिक मात्रा में समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में वहाँ पर नारियल के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में आपस में भोजन पर जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, उनके अनुभव सुनने चाहिए और भोजन की विविधता का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन आपका पेडागोजी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो उनको एक दूसरे की विविधता के बारे में जानने के लिए भोजन पर खुलकर चर्चा करना चाहिए, एक दूसरे के अनुभव बांटने चाहिए आपस में और एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ और जिनसे बच्चे स्वयं को जोड़ पाएं, उन्हीं घटनाओं को बच्चों से बातचीत करने के लिए चुनना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें बच्चों के साथ सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए जिसे वो अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं या वो प्रत्यक्ष रूप से उस घटना के बारे में जानते हैं या समझते हैं, जिससे कि बच्चे अपने अनुभवों को, विचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकें और उस चीज़ में एक प्रबल दावेदार के रूप में, प्रबल वक्ता के रूप में अपनी बातों को रख सकें, जिससे कि वो चीज़ उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। 64 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को अपनी भावनाओं को अलग अलग प्रकार से व्यक्त करने के लिए चुनना चाहिए, जिससे कि बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होता है। किससे विकास होगा? जब हम उनके विचारों को रोकेंगे नहीं। अलग अलग प्रकार से बालक व्यक्त करता है, जैसे भी व्यक्त करे हम उसको पूरा मौका देंगे, उसको बीच में टोकेंगे नहीं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। दूसरा क्या बढ़ेगा? जिज्ञासा बढ़ेगी, बार बार प्रश्न पूछने की, विचारों को व्यक्त करने की जिज्ञासा बालक के अंदर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, देखिए क्या दिया गया। मैना अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना क्या करती है? अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती, घुमा देती है एकदम, और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगी बात। उल्लू देखा होगा आपने, उसकी गर्दन जो होती है एकदम गोल होती है और वो अपनी गर्दन को एक जगह बैठे बैठे चारों तरफ घुमा देता है, जिसे देखकर रात में काफ़ी लोग डर भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, जैसे तोता हो गया, कोयल हो गया। अगर इनके सामने हम कोई बात रखते हैं और अगर पालतू तोते हैं तो आपने उनको सुना भी होगा, वो हमारी बोली की नकल करने लगते हैं, वही बात बार बार रिपीट करने लगते हैं। तो ये कुछ पक्षियों की अपनी खुद की पहचान होती है, खुद को दूसरों से अलग करने की एक भगवान के द्वारा दी गई एक प्रेरणा होती है। 67 नंबर क्वेश्चन, हाथी को केला बहुत पसंद होता है। किसको? हाथी को। और साथ ही साथ आपने देखा होगा बंदरों को भी केला बहुत अधिक पसंद होता है।
अगला, बच्चों को घर के लोगों से बात करके जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो यह जान सकें कि शिक्षक के अलावा अन्य लोग भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दोनों पिछली क्लासेस को भी जरूर देखेगा। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की भी कुछ पॉइंट वाइज क्लासेस लेकर आए हैं। आगे भी आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। 5 जुलाई को एग्ज़ाम के अभी 100% नहीं बताया जा सकता होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कोई बिल्कुल श्योर खबर मिलेगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को वीक मत करिए, अच्छे से देखते रहिए, पूरी अपनी 100% तैयारी जुड़कर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 69, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनके अंदर अवलोकन कौशल का विकास होता है। कोई पाठ पढ़ाएं, उसके पहले यदि हम बालक को कोई चित्र दिखा दें, उसको चित्र को ध्यान से समझने के लिए कहें, तो बालक के अंदर उसको समझने से, उसको देखने से उसके अंदर अवलोकन कौशल का विकास होता है। किसका? अवलोकन कौशल का। चीज़ों को अवलोकित करने का, चीज़ों को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो उस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे और आगे पढ़ने पर वो चीज़ उनको और अच्छे से दिमाग में घुसेगी, समझ में आ जाएगी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, बच्चों से बातचीत के दौरान उन्हें यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्या उनको महत्व मिलेगा? क्या अगर हम बात साथ में मिलकर कोई ग्रुप स्टडी कर लें या कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे उनको पता लगेगा कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये, उनमें आपस में भी हीन भावना का नहीं उत्पन्न होगी। 71 नंबर क्वेश्चन, कागज पर हाथ फेर कर पढ़ना जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने का खास तरीका होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ब्रेल लिपि। जो लोग दृष्टिहीन होते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके पढ़ने की एक विधि होती है, एक लिपि होती है, जो कि ये एक कागज पर लिखे हुए उभरे अक्षरों को हाथ फेर कर पढ़ सकते हैं। ये क्या होती है दोस्तों? आगे देखिएगा, पूरे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ब्रेल लिपि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, लुई ब्रेल। इन्होंने 4 जनवरी को इसका आविष्कार किया था, लुई ब्रेल। इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। इस लिपि में क्या होता है? मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन भी कई बार सीटेट के पेपर 1 में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बिल्कुल हम लोग एंड की ओर बढ़ रहे हैं, सभी क्लासेस को देखते रहिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी प्लस क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा प्रारंभ में बनाए गए बर्तन पत्थर मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तनों को हाथों से खोदकर कुरेद कर बनाया जाता है, जबकि मिट्टी के बर्तन गूंथ कर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए पकाया जाता है। तो पत्थर की सीधी सी बात है दोस्तों, पत्थर से हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खोद कर बनाई जाती है। पत्थर को दूसरी किसी चीज़ से तराशा जाता है, उसे तराशना कहते हैं। मूर्ति वगैरह कैसी की जाती है? पत्थर को तराश कर बनाई जाती है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ मिट्टी से बनाएंगे तो पहले मिट्टी को गूँथेंगे, गूँथने के बाद उसको डिजाइन देंगे जिस रूप में हमें बनाना होगा, फिर भी वो मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अभी कच्ची है, उसे हम पकाएंगे आग में और अलग अलग रूप में उसे पकाया जाता। पकाने के बाद ही मिट्टी के बर्तन मजबूत होते हैं। ये आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं सामने के आपको आकार बना हुआ दिख रहा है। ये खेल है, इसका नाम है स्टापू और ढिप्पी से खेला जाता है। ये बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हों तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नीचे जा करके कल की परसों की दोनों क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।